आइए हम एक्सरसाइज 2.1 का बहुपद का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं तब अल्फा और बीटा और 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम समीकरण जो दिया उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए यानी बी क्या होता है, यक्स का गुणांक। ठीक, यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर कोई संख्या नहीं लिखी होती तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ बी का मान क्या है, -1। ए का मान क्या है, ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 यानी -1 अपान 1 क्या होगा, -1। वैसे तो काटते नहीं है। ठीक, जब -1 को 1 से भाग करेंगे तो -1 ही आएगा। इसी प्रकार से हम निकाल ले अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। तो क्या जाएगा, सी अपान ए। सी का मान क्या है, सी मतलब अचर पद होता है। अचर पद यहाँ पर क्या है, 1। और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 यानी अर्थात 1 आ जाएगा। हमें निकालना था मान अल्फा और बीटा का, तो एक तो आंसर यहीं पर आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आंसर, -1। दूसरा आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये बीटा यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा और प्लस अल्फा को 1 से अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पहले से ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -1 आया, -1 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है, 1 आया, 1 यहाँ लिख देंगे। तो -1 अपान 1 क्या होगा, -1 का, यानी दोनों आंसर क्या आएंगे, -1। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी -1 आया है। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान -1 आएगा। ठीक, नोट करो। आइए हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं तो अल्फा इंटू बीटा और 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर जो समीकरण दिया होता है, दो घात जो बहुपद दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। तो दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए, बताओ सौम्य अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला, -b अपान ए। तो b होता क्या है, यानी x गुणांक क्या है यहाँ पर 3 है, यानी -3 हो जाएगा, अपान एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b अपान ए अर्थात -3 अपान 4। अब यहाँ चाहिए मैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, c अपान ए। c का मान क्या है यहाँ पर 7 है, a का मान क्या है 4 है। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 7 अपान 4। हमें एक आंसर यही हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा निकालना था, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्या ज्ञात करना हमें, 1 अपान अल्फा और प्लस 1 अपान बीटा का, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो यहाँ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, पहले क्या करेंगे, बीटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हर बराबर नहीं है। ठीक, तो बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 अपान 4 अपान अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 7 अपान 4, 7 अपान 4। तो यहाँ 4 से 4 कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -3 अपान 7। यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नोट करो। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाते हैं। यदि दो घात बहुपद f(x) इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फा बीटा हो तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है दो घात बहुपद उसको लिखेंगे, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक, फार्मूला नहीं लिख रहे डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपान ए, -b अपान ए। b होता क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक होता है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। तो यहाँ पर एक्स गुणांक क्या है, -5, तो -5 अपान a क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, यहाँ पर क्या है 4 है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5/4। इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो क्या होता है, c अपान ए। c क्या होता है, अचर पद, यहाँ पर अचर पद क्या है, -1 है। a क्या है, a का मान 4 है, तो -1 अपान 4 ही रहेगा। हमें मान किसका ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा
इसमें दोनों में कॉमन देखो अल्फा बीटा क्या है, कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा बाहर हो गया तो ये एक अल्फा बचेगा, हो जाएगा अल्फा, और यहाँ बीटा तो एक ही था बाहर हो गया, और प्लस यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद अल्फा एक ही था, अल्फा बाहर है, और यहाँ बीटा स्क्वायर था, यानी एक बीटा बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीटा। अब इसका मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला है -1/4, तो -1/4 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है 5/4, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 5 - 5/16 ये आंसर आएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए।